दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और लिस्टिंग मंडे को होने वाली है। प्रीमियम अभी 101 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 19 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1919 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 13% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से डिसेंट प्रॉफिट की उम्मीद है। नेक्स्ट आईपीओ है गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आईपीओ। अब इसकी भी अलॉटमेंट हो चुकी है और इसकी भी लिस्टिंग मंडे को ही होने वाली है। इसका प्रीमियम 1 रुपये डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रहा, तो इस आईपीओ से प्रॉफिट के बजाय नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। नेक्स्ट आईपीओ है आनंद राठी शेयर्स आईपीओ। इसकी अलॉटमेंट कल ही हुई है और आईपीओ की लिस्टिंग 30 सितंबर को यानी कि मंगलवार को होगी। प्रीमियम अभी 32 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 36 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 1152 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 0.8% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसे भी ठीक ठाक प्रॉफिट हो सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है सेंसई टेक्नोलॉजीज आईपीओ। अब इस आईपीओ की भी अलॉटमेंट हो चुकी है और इसकी लिस्टिंग भी मंगलवार को ही होने वाली है। प्रीमियम अभी इसका 46 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1610 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 11% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसे भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। हालांकि बहुत बम्पर लिस्टिंग नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी आईपीओ से डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है जारो इंस्टीट्यूट आईपीओ। अब इस आईपीओ की भी अलॉटमेंट हो चुकी है और आईपीओ की लिस्टिंग मंगलवार को होने वाली है, तो इसका प्रीमियम कंटिन्यू गिर रहा है। अभी प्रीमियम देखें तो 57 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 16 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 912 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 6-6.5% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो इस आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। नेक्स्ट आईपीओ है सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस आईपीओ। इसकी भी अलॉटमेंट हो चुकी है और लिस्टिंग मंगलवार को होने वाली है। प्रीमियम इसका भी 40 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 42 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1680 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 11-11.5% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो इसे भी डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है जैन रिसोर्सेस आईपीओ। यह आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ है और इसका प्रीमियम 3 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि प्रीमियम ऑलमोस्ट आपको क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 64 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 192 रुपये के करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 1% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो इससे प्रॉफिट की उम्मीद कम लग रही है। चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं। आईपीओ आखिरी दिन 16.76 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIB पोर्शन में आईपीओ को 26.67 टाइम सब्सक्राइब किया गया। HNI पोर्शन 5.59 टाइम, बिग HNI पोर्शन 5.50 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 5.76 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 3.81 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो आखिरी दिन आईपीओ में 3 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस है, लेकिन अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो बहुत बढ़िया डिमांड नहीं है। अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 3 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका मतलब है कि हर 3-4 एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। नेक्स्ट ऐप है BMW वेंचर्स आईपीओ। ये आईपीओ भी कल ही क्लोज हुआ है। इसका प्रीमियम फिर से गिरते हुए देखने को मिला, यानी कि 8 रुपये से फिर से 2 रुपये के ऊपर आ चुका है। आईपीओ में 151 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 302 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 2% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो इससे भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। चलिए देखते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ और इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं। आईपीओ आखिरी दिन मात्र 1.5 गुना ही सब्सक्राइब हुआ, जिसमें QIB की ओर से आईपीओ को 3.09 टाइम, HNI पोर्शन 3.03 टाइम, बिग HNI पोर्शन 3.41 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 2.27 टाइम सब्सक्राइब किया गया। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.99 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि रिटेल पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब ही नहीं हो पाया। आईपीओ में आखिरी दिन 1 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, लेकिन किसी भी पोर्शन में बढ़िया डिमांड नहीं है। अब जिन्होंने भी रिटेल पोर्शन से अप्लाई किया है उन सारे ही लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है, क्योंकि रिटेल पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है। ये पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में बात करें तो ये भी कल ही क्लोज हुआ है और इसका प्रीमियम 0 हो चुका है, यानी कि इस आईपीओ से प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। आईपीओ कल ही क्लोज हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ। आईपीओ आखिरी दिन 3.14 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIB पोर्शन में आईपीओ 5.09 टाइम, HNI पोर्शन 3.79 टाइम,
बिग एच एन आई पोर्सन 3.72 टाइम और स्मॉल एच एन आई पोर्सन 3.95 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्सन में आईपीओ 1.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 1,83,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, लेकिन यहाँ पर भी किसी भी पोर्सन में बढ़िया डिमांड नहीं है। रिटेल पोर्सन में आईपीओ 1 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका मतलब है कि हर 2 एप्लीकेशंस में से 1 एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। तो आपने कल क्लोज होने वाले किस आईपीओ में अप्लाई किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट यहाँ पे है जिंक कुशल इंडस्ट्रीज आईपीओ और ये 29 को यानी कि मंडे को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 121 है और आईपीओ में 120 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 116 करोड़ का है, जिसमें 104 करोड़ का फ्रेश इशू है और 11 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। 2 दिनों में आईपीओ 5.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIB पोर्सन 0.04 टाइम, HNI पोर्सन 6.79 टाइम, बिग HNI पोर्सन 3.87 टाइम और स्मॉल HNI पोर्सन 12.64 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 7.28 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो 2 दिनों में आईपीओ में 1,75,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस है, यानी कि ठीक ठाक डिमांड है, बहुत हाई डिमांड नहीं है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 17 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 120 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2,040 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 14% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो डिसेंट प्रीमियम है, तो इसे भी ठीक ठाक प्रॉफिट होने की उम्मीद है। हालांकि अभी जिस तरह से मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है, तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। जब तक आईपीओ ओपन रहते हैं तब तक प्रीमियम बढ़िया देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही आईपीओ क्लोज होता है प्रीमियम गिर जाते हैं, तो काफ़ी सोच समझ कर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट आईपीओ है टूअल्ट बायो एनर्जी आईपीओ। ये भी 25 को ओपन हुआ है और 29 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 496 है और आईपीओ में 30 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 839 करोड़ का है, जिसमें 750 करोड़ का फ्रेश इशू है और 89 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 0.85 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 2 दिनों में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। QIB पोर्सन 0.90 टाइम, बिग HNI पोर्सन 0.62 टाइम और स्मॉल HNI पोर्सन 1.26 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्सन में आईपीओ 0.83 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक आईपीओ में 1,41,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस है, लेकिन अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो यहाँ पर भी बढ़िया डिमांड नहीं है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो वैसे तो इसका प्रीमियम पहले जहाँ 95 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 20 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 30 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 3,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 20% के राउंड ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसका डिसेंट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। लेकिन आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है और अभी मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, यानी कि मार्केट में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आगे इसमें अप्लाई करना है नहीं करना है, तो इसके लिए आप पहले देख लें कि मार्केट में आगे इसमें कैसी डिमांड रहती है। अगर QIB की ओर से बढ़िया डिमांड आता है, उसके बाद ही आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया होने के चांसेस हैं। अगर मंडे को भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगता है, तो फिर इससे भी ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट नहीं बनेगा। वैसे वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट आईपीओ है बेस्ट डिजिटेक आईपीओ। ये आईपीओ 26 सितंबर को यानी कि फ्राइडे को ही ओपन हुआ है और ये 30 को यानी कि मंगलवार को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 219 है और आईपीओ में 68 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 819 करोड़ का है, पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। आईपीओ में एम्प्लॉइज के लिए 20 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। डे 1 में आईपीओ 0.17 टाइम यानी कि मात्र 17% ही सब्सक्राइब हुआ। QIB पोर्सन 0.18 टाइम, HNI पोर्सन 0.10 टाइम, बिग HNI पोर्सन 0.06 टाइम और स्मॉल HNI पोर्सन 0.18 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्सन में आईपीओ 0.19 टाइम और एम्प्लॉइज पोर्सन में आईपीओ को 0.37 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो डे 1 में आईपीओ में 32,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस है, लेकिन अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो बढ़िया डिमांड नहीं है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 30 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 68 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2,040 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 13 से 14% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी बहुत बढ़िया प्रीमियम नहीं है, हालांकि डिसेंट प्रीमियम है। लेकिन सिर्फ प्रीमियम देकर आपको अट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि जिस तरह से कंटिन्यू मार्केट में बहुत सारे आईपीओ के प्रीमियम क्रैश हो चुके हैं, यानी कि स्टार्टिंग में प्रीमियम बढ़िया देखने को मिला, लेकिन जैसे जैसे मार्केट डाउन हुआ है प्रीमियम भी गिरा है, तो काफ़ी सारे आईपीओ के प्रीमियम क्रैश हो चुके हैं या बहुत कम प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा। तो इसमें भी अप्लाई करना है नहीं करना है, तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए।
और कहीं भी एप्लीकेशंस लगाने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट कर लें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।